बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। आज हम लोग सिस्टमेटिक बॉटनी में जिस फैमिली को डिस्कस करेंगे, मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली मैग्नोलिएसी। अब फैमिली मैग्नोलिएसी हमारे पास मैग्नोलिया फैमिली, कॉमनली नोन एज मैग्नोलिया फैमिली, इसका मोस्ट कॉमन जीनस है मैग्नोलिया। और ये बात याद रखें कि ये मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली है। अब हमारे पास इस फैमिली की मैग्नोलिएसी फैमिली या मैग्नोलिया की एंटोमोलॉजी, हमारे पास एक फ्रेंच बॉटनिस्ट 17th सेंचुरी में था, पायर मैग्नोल। पायर मैग्नोल की वजह से इस फैमिली को नाम दिया गया मैग्नोलिएसी। अब इस फैमिली की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इस फैमिली की चूंकि मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली है तो प्रिमिटिव की डाइवर्सिटी कम होती है, तो इसके ओनली 18 जेनरा रिपोर्टेड हैं और 18 जेनरा इंक्लूड ऑलमोस्ट 300 स्पीशी अकॉर्डिंग टू रेंडल। रेंडल के मुताबिक इस फैमिली के 18 जेनरा और 300 स्पीशीज हैं। इन पाकिस्तान जब हम लोग इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ओनली 2 जेनरा ऑफ दिस फैमिली इंक्लूडिंग 3 कल्टिवेटेड स्पीशीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस फैमिली की जस्ट हमारे पास 2 जेनरा और 3 स्पीशीज, और वो भी कल्टिवेटेड स्पीशीज। अब हमारे पास इसके हैबिटेट की बात करें तो ये आपके पास थ्रू आउट द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, बट मोस्टली प्रेजेंट इन द टेम्परेट रीजन ऑफ नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर के टेम्परेट रीजन में भी इसकी स्पीशीज मिलेंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अफ्रीका में टोटली एब्सेंट इन अफ्रीका। अब हमारे पास इसमें अगर हम लोग इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को फर्दर एलोबरेट करें तो सम स्पीशीज ऑफ जीनस मैग्नोलिया एंड मैकिलिया जो हैं वो हमारे पास टेम्परेट हिमालयंस में भी मौजूद हैं। मैकिलिया और मैग्नोलिया की कुछ स्पीशीज टेम्परेट हिमालयन में भी मौजूद हैं। अब हमारे पास सबसे पहले इसकी डिस्क्रिप्शन में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में जैसे मैंने पहले कहा कि ये आपके पास प्रिमिटिव फैमिली है और प्रिमिटिव कैरेक्टर्स में ट्रीज प्रिमिटिव हैं, देन श्रब और श्रब प्रिमिटिव हैं, देन हर्ब्स। तो इसमें हर्ब्स तो टोटली एब्सेंट है, मोस्टली ट्रीज एंड श्रब्स, और सम टाइम इसमें क्लाइंबर्स यानी क्लाइंबिंग स्पीशीज मौजूद है। अब इसके ट्रीज की जो लेंथ है वो आपके पास फ्रॉम 60 फीट टू 200 फीट हो सकती है, जिसमें कॉमन एग्जांपल है हमारे पास ट्यूलिप ट्री। तो ट्यूलिप ट्री जो है उसकी लेंथ हमारे पास 60 टू 200 फीट तक हो सकती है। जबकि इसकी क्लाइंबिंग स्पीशीज में हमारे पास शिजेंड्रा और कैटसूरा और शेजेंड्रा इसकी वो स्पीशीज हैं जो मोस्टली वो जीनस हैं जिनमें मोस्टली स्पीशीज क्लाइंबिंग हैं। नेक्स्ट नंबर पे रूट की बात करें तो डाइकोटिनियस फैमिली है, तो टेप एंड ब्रांच रूट। स्टेम की बात करें तो हमारे पास ट्रीज और श्रब्स हैं, तो ऑब्वियसली इसमें एरेक्ट एंड एरियल स्टेम होगा, वुडी होगा, ब्रांच्ड होगा। लेकिन इस फैमिली में मोस्टली स्पीशीज के अंदर जो है स्टेम और लीव्स के ऊपर आइल सेक्स या आइली टिश्यू होंगे। इनके पेरेन्काइमेटिक सेल्स में हमारे पास पेरेन्काइमेटिक सेल्स के जो सेक्स होंगे उनसे आइल सिक्रीशन होगी ऑन स्टेम एंड लीव्स। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आइल सिक्रीशन स्पीशी है नेटिव टू चाइना, वो हमारे पास है इलिसियम। ये इलिसियम जो जीनस है ये आपके पास नेटिव टू चाइना है, और इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस में हमारे पास इसके फ्रूट से, इलिसियम के फ्रूट से वोलेटाइल आइल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास लीव्स जो हैं, इसके लीव्स आइडेंटिटी बड़ी सिंपल सी है
कि इसके लीव्स जो हैं वो आपके पास कोरिएशियस होंगे। कोरिएशियस मीन्स लेदर लाइक अपीयरेंस, यानी कि हार्ड, वन साइड कंप्लीटली शाइनी एंड सेकंड साइड जो है वो आपके पास ब्राउनिश अपीयरेंस में रफ होगा, यानी कि लाइक लेदर लाइक इसकी अपीयरेंस होगी, जिसको टेक्निकली आप लोग कहेंगे कोरिएशियस लीव्स। ये जो इसके कोरिएशियस लीव्स हैं वो आपके पास मोस्टली सिंपल अल्टरनेट अरेंजमेंट और उसमें स्टेप्यूल। अब स्टेप्यूल समटाइम जो है इतना लार्ज होता है कि जो यंग लीव्स होते हैं उनको इन्वेलप करता है, उनको कवर करता है, उनके ऊपर हुक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है। तो समटाइम इनका स्टेप्यूल जो है वो लार्जर देन लीव्स होता है, जो कि इन्वेलप्ड कर देता है यंग लीव्स को। लेकिन जो यंग लीव्स की एक्सपेंशन होती है तो स्टेप्यूल जो है वो डिसिडियस यानी इसका फॉल डाउन हो जाता है। अब इसके कोरिएशियस लीव्स जो हैं ये चूंकि आपके पास सीजन रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए इसकी मोस्टली स्पीशीज एवरग्रीन है। और अगेन इसके लीव्स भी शाइनी होने की रीजन है, इनके ऊपर भी आयल सेक्स होंगे जिनकी वजह से शाइनी अपीयरेंस होगी। अब हमारे पास फ्लोरल कैरेक्टर में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस। तो अगर इसमें इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट है तो वो आपके पास साइमोस टाइप की होगी इन डिफरेंट जीनस, जबकि हमारे पास टर्मिनल सोलैरिटरी या एक्सियल सोलैरिटरी फ्लावर भी हमारे पास मौजूद होगा। अब अगर फ्लावर की बात करें तो इसके फ्लावर पे बड़ा जबरदस्त एमसीक्यूज होता है कि अमंग प्लांट्स द लार्जेस्ट फ्लावर बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो वो फैमिली मैग्नोलिएसी का हमारे पास लार्जेस्ट फ्लावर होता है। समटाइम तो इसकी लेंथ जो इसका डायमीटर तो अप टू 25 सेंटीमीटर है। जैसे हमारे पास मैग्नोलिया फ्रेसिरी, तो मैग्नोलिया फ्रेसिरी जो स्पीशी है उसमें फ्लावर का डायमीटर 25 सेंटीमीटर है। लेकिन जो जीएल चोपड़ा की बुक है उसके मुताबिक तो फ्लावर का डायमीटर अप टू हमारे पास जो है वो 19 इंचेस तक मेंशन्ड है। जीएल चोपड़ा के बुक के मुताबिक हमारे पास जो मैग्नोलिया फ्रेसिरी जो स्पीशी है उसका जो फ्लावर है उसका डायमीटर तो अप टू 19 इंचेस तक मेंशन्ड है। फ्लावर इसका कंप्लीट होगा, रेगुलर होगा, एक्टिनोमॉर्फिक, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी इसमें मौजूद होंगे, लेकिन मोस्टली यूजुअली जो हैं वो बाइसेक्सुअल होंगे। यूनिसेक्सुअल जिन स्पीशीज में मौजूद है वो हमारे पास ड्राइमेस और कीमेरिया। ड्राइमेस और कैमेरिया में जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, बाकी जीनस के अंदर जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। फ्लोरल लीव्स की पोजीशन जो होगी वो हाइपोगाइनस होगी यानी बिलो दी ओवरी होगी। फ्लोरल एक्सिस जो है जिस पे फ्लोरल लीव्स अरेंज्ड होंगे वो हमारे पास सम टाइम इलांगेटेड होगी और सम टाइम कन्वेक्स शेप की होगी, यानी सम टाइम जो है वो इस तरह डायरेक्ट इलांगेटेड होगी, लेकिन सम टाइम जो है ये शार्ट होकर कन्वेक्स शेप्ड हो जाएगी। अब ये शार्प इलांगेटेड हो या कन्वेक्स शेप्ड हो, इस पे फ्लोरल लीव्स की अरेंजमेंट टोरस लाइक होगी। टोरस कोई बायोलॉजिकल वर्ड नहीं है, ये आपके पास मैथमेटिकल टर्म है। ये मैथमेटिकल टर्म में जब आप टोरस की स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो आपके पास इस तरह मल्टी सर्कुलर स्ट्रक्चर होगी, इस तरह मल्टी सर्कुलर स्ट्रक्चर होगी। ये जो मल्टी सर्कुलर स्ट्रक्चर होगी ये आपके पास कहलाएगी टोरस, यूं। अब ये जो मल्टी सर्कुलर स्ट्रक्चर है जब आप इसे प्रॉपर डायग्राम में अगर देखेंगे तो ये आपके पास लाइक सर्कुलर अरेंजमेंट को, स्पाइरल सर्कुलर अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। अब हमारे पास उसके बाद चूंकि ये प्रिमिटिव फैमिली है तो इसमें कैलिक्स और सेपल्स आपके पास फ्यूज्ड होकर पेरियंथ में डेवलप्ड होंगी। नंबर ऑफ पेरियंथ जो है वो 9, मोस्टली 9 और मैनी हो सकता है। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन करनी है वो विद रेफरेंस टू 9 पेरियंथ करनी है।
तो ये जो 9th पेरियंथ होंगे इनकी अरेंजमेंट होगी इन फॉर्म ऑफ 3 वॉल्स। इसमें 3 वॉल्स की अरेंजमेंट होगी। अब चूंकि टोटल 9th पेरियंथ है तो 9 पेरियंथ में अगर हम पेरियंथ लीव्स या पेरियंथ की बात करें तो वो 3 पेरियंथ इन ईच वॉल होंगी और हर वॉल में हमारे पास 3 पेटल्स 3 पेरियंथ होंगी और हर पेरियंथ में जो है वो 3 पेरियंथ होंगी और इनके हमारे पास बनेंगे 3 वॉल्स। अब हमारे पास मोस्टली जो हैं इसकी पेरियंथ पेटालाइट यानी कलर्ड फुल होती हैं, लेकिन हमारे पास एक जीनस ऐसा है जिसमें पेरियंथ आउटर पेरियंथ जो है आउटर 3 पेरियंथ ग्रीन होंगी और इनर 2 वॉल यानी इनर 2 मीन 6 पेरियंथ जो है वो आपके पास कलर्ड होंगी लाइक पेटालाइट्स। इसलिए आप बास टाइम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो जीनस इसका हमारे पास जो जीनस है लाइरियोडेंड्रॉन, लाइरियोडेंड्रॉन जो है जीनस है उसमें बास टाइम आप कैलिक्स और क्रोला का टर्म पढ़ेंगे। तो वो कैलिक्स और क्रोला बेसिकली पेरियंथ की डिस्टिंग्विश है कि आउटर 3 जो पेरियंथ हैं वो आपके पास ग्रीनिश हैं और इनर 6 जो हैं वो आपके पास कलर्ड हैं। तो ये 3 आउटर की वजह से टर्म कैलिक्स और इनर 6 की वजह से टर्म कोरोला जो है वो यूज होता है इन केस ऑफ लाइरियोडेंड्रॉन। लाइरियोडेंड्रॉन में हमारे पास ये कंडीशन होगी कि पेरियंथ जो है वो 2 टाइप्स ऑफ कलर में ग्रीनिश एंड डिफरेंट कलर्स में मौजूद होगी। पेरियंथ की अरेंजमेंट मोस्टली एम्ब्रिकेट यानी साइक्लिक फॉर्म में होगी इन केस ऑफ मैग्नोलिया और माइकेलिया में। तो माइकेलिया और मैग्नोलिया में जो पेरियंथ की अरेंजमेंट है वो एम्ब्रिकेट यानी साइक्लिक होगी, लेकिन कुछ स्पीशीज में कुछ जीनस में हमारे पास इसकी अरेंजमेंट एसाइक्लिक यानी स्पाइरल अरेंजमेंट होगी। स्पाइरल अरेंजमेंट अगेन इन फॉर्म ऑफ टोरस होगी, जिस तरह भी मैंने बात की कि इसकी सर्कुलर अरेंजमेंट होगी और उस अरेंजमेंट के लिए जो एक्सिस या तो इलांगेट होगी या सेमी इलांगेट यानी कि थोड़ी इलांगेट और साथ कन्वेक्स्ड होगी। अब हमारे पास यहां पे जो पेरियंथ हैं वो सारी की सारी फ्री होंगी और बिलो दी ओवरी होंगी, इसलिए उसके लिए हम टर्म हाइपोगाइनस या इंफीरियस का यूज करेंगे। एंड्रोशियम। अब नेक्स्ट नंबर पे जब हम लोग एंड्रोशियम की बात करते हैं यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं तो इसमें स्टेमन इंडेफिनेट यानी मैनी और पॉलीएंड्रस यानी फ्री स्टेमन होंगे। इनकी अरेंजमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। अरेंजमेंट इनकी अगेन आपके पास स्पाइरल अरेंज्ड होंगी इन अ ब्यूटीफुल सीरीज। वो ब्यूटीफुल सीरीज बेसिकली वर्ड टॉरस को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि जब ये मल्टीपल रिंग की फॉर्म में मल्टीपल जो है वो स्पाइरल्स की फॉर्म में अरेंज्ड होंगी तो उनकी ब्यूटीफुल सीरीज अपीयरेंस होगी। यहां पे जो स्टेमन का फिलामेंट है या तो वो टोटली शॉर्ट होगा या टोटली एब्सेंट। और पोजीशन अगेन हम लोगों ने ऑलरेडी बात की यानी इंफीरियर यानी हाइपोगाइनस। जहां तक बात इसके एंथर की है तो एंथर इसका बाइलोब्ड होगा और एंथर की जब डिहेसन होगी यानी ये आपके पास ब्रेक होगा स्प्लिट होगा तो इसकी स्प्लिटिंग पोलन ग्रेन के रिलीज के लिए लॉन्गिट्यूडनल होगी। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी गाइनीशियम। जब हम गाइनीशियम की बात करेंगे तो उसमें कार्पल्स पॉलीकार्पुलरी यानी कि हमारे पास मैनी कार्पल्स और फ्री कार्पल्स होंगी। अब इनकी अरेंजमेंट भी स्पाइरल होगी। स्पाइरल अरेंजमेंट होगी ऑन अ कोन शेप थैलेमस जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टॉक ऑफ कार्पल या गाइनोफोर का नाम दिया था। तो इसमें भी जो हमारे पास कार्पल्स होंगी उनकी स्पाइरल अरेंजमेंट होगी अलोंग थैलेमस कोन लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहा जाएगा गाइनोफोर। यहां पे मैंने ऑलरेडी बात की कि हमारे पास फ्री कार्पल होंगी यानी एपोकार्पस। हाँ, रेयरली जो हैं वो सिन कार्पस होंगी। जैसे हमारे पास एक जीनस है जाइगो
जाइगोगाइनम, जाइगोगाइनम जो जीनस है उसमें कार्पल जो है वो सिन कार्पस होती है सॉरी। अब हमारे पास इसमें ओव्यूल जो है वो 1 और मेनी। जहां तक बात है प्लेसेंटेशन की तो वो मार्जिनल या पेरिटल प्लेसेंटेशन होगी, लेकिन जब पेरिटल प्लेसेंटेशन होगी तो ओव्यूल जो है वो एंट्रोपस यानी टूवर्ड्स फिलामेंट 180 के एंगल पे वो बेंट होगा, तो ऐसे ओव्यूल को कहा जाएगा एंट्रोपस ओव्यूल। तो ये एंट्रोपस ओव्यूल जो है वो उस फॉर्म में होगा जब प्लेसेंटेशन हमारे पास पेरिटल होगी, जबकि मार्जिनल प्लेसेंटेशन भी इसके जीनस स्पीशी में पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग जब फ्रूट की बात करें तो फ्रूट जो है वो हमारे पास मोस्टली एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ बेरीज और फॉलिकल्स होता है, जो कि अटैच्ड होगा ऑन अ स्टॉक ऑन अ कोन रिसेप्टिकल। समटाइम इसमें हमारे पास फ्रूट जो है वो विंग्ड भी होता है, यानी समारा टाइप का फ्रूट भी होता है जिसको विंग्ड फ्रूट भी कहते हैं। और ये विंग्ड फ्रूट यानी समारा फ्रूट जो है जो हमारे पास कॉमन जीनस में होता है उसका नाम है लाइरियोडेंड्रॉन। लाइरियोडेंड्रॉन का फ्रूट जो है वो हमारे पास समारा है। नेक्स्ट नंबर पे अगर हम इसके सीड की बात करें तो सीड जो है वो लार्ज इसके सीड्स होंगे, और मैंने अर्लियर बात की कि इनका डिस्टिंग्विश करेक्टर है आयल सिक्रीशन या स्टोरेज फूड इन फॉर्म ऑफ आयल्स, या ये मेजर आयल सोर्स प्लांट्स हैं, तो इनका एंडोस्पर्म भी आयली होगा, यानी उसमें मेजरली आयल्स स्टोर्ड होंगे। नेक्स्ट नंबर पे जो सीड पे टेस्टा होगा वो ब्राइट और ऑरेंज कलर का मोस्टली होगा। पॉलिनेशन चूंकि इसमें लार्ज हमारे पास कलर्ड फूड पेरियंथ होती है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है और उसमें नेक्टर भी मौजूद होता है, इसलिए एंटामोफिलियस टाइप ऑफ पॉलिनेशन होगी। लास्ट में हमारे पास इस फैमिली का बड़ा सिंपल सा फ्लोरल फार्मूला है कि ये आपके पास एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होगा, बाइसेक्सुअल होगा मोस्टली, एक्सेप्ट हमारे पास ड्राइमेस और कीमारा जो है वो कीमेरा में। पेरियंथ जो है वो मोस्टली 9 होगी, लेकिन न्यूमिरस भी हो सकती हैं, और एंड्रोशियम और गाइनीशियम दोनों इसमें न्यूमिरस होंगे, और गाइनीशियम पोजीशन जो होगी वो हमारे पास यानी ओवरी पोजीशन जो है वो सुपीरियर होगी, यानी फ्लोरल लीव्स बाकी जो हैं वो हाइपोगाइनस होंगे। तो यहां तक थी हमारे पास मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली मैग्नोलिएसी। होपफुली आपने लर्न किया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई मसला हो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसे पॉजिटिव रिप्लाई किया जाएगा। थैंक्स यू वेरी मच।